थोड़ा बहुत कुछ बोल सकता है, बता सकता है, दांतों के बारे में कुछ बता सकता है। कितने दांत होते हैं? 32 32 पूरे होते हैं, गिने आपने कभी? नहीं गिने सर हमारे पूरे नहीं होते, 28 पूरे नहीं होते, क्यों नहीं होते? सर क्योंकि दो जो दांत होते हैं वो कुछ थोड़े टाइम की एज बाद आते हैं, मतलब वो दांत। वेरी गुड, राइट। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? अक्कल दांत। बहुत सही। अक्कल दांत जो रहती है वो 18 से 28 की एज में आता है, ठीक है। सबसे पहले अपने आते हैं दूध के दांत। दूध के दांत आते हैं, अभी किसी पास है दूध के दांत? गिर गए? सबसे पहले आते हैं दूध के दांत। दूध के दांत एक सर्टेन एज में गिर जाते हैं, मतलब 7-8 साल की बच्चे का आपकी एज होती है तो दूध के दांत गिर जाते हैं मन से। उसके बाद अपने आते हैं हड्डी के दांत। तो हड्डी के दांत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी बता मैं तो अगर मैं परमानेंट टूल बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा, पर हड्डी के दांत ऐसे रहते हैं कि जो दूध के दांत गिरने के बाद आते हैं और वो फिर अपने लाइफ टाइम चलते हैं। जब तक आप उसकी केयर अच्छे से करोगे तब तक, केयर नहीं करोगे तो वो भी गिर जाएंगे, है ना। तो वो बोलते हैं हड्डी के दांत, मतलब परमानेंट टूथ। पहला रहता है डेसिडियस टूथ, मतलब दूध के दांत। उसके बाद आता है परमानेंट टूथ जो हमेशा रहता है, इसकी केयर करना पड़ती है हमें, ठीक है। अब दांतों में भी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग टाइप्स के दांत रहते हैं, एक जैसे तो नहीं है अपने दांत। आगे के दांत छोटे हैं, पीछे के दांत जाके बड़े हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलग अलग नाम रहते हैं, कभी ध्यान दिया है, कभी सुना है? इंसाइजर, मोलर वगैरह ये नाम सुने हैं? हाँ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर सुने ना? थोड़ा सा देख लें अपन, इंटरेस्टेड है आप सभी? जो अपने आगे के दांत रहते हैं उसको अपन किसी के दो दांत बाहर रहते हैं उसको बोलते हैं रैबिट है, तो खरगोश दिख रहा है ना, बोलते हैं ना। तो जो आगे के दो दांत रहते हैं उसको बोलते हैं इंसाइजर्स। अब हिंदी में आपको जो काम है मुझे नहीं पता, हिंदी में इंसाइजर बोलते हैं या फिर अलग हिंदी में कुछ कंफ्यूजन आता है, ठीक है। आगे के जो अपन रैबिट दांत बोलते हैं जिसको कभी कभी किसी के बाहर रहते हैं उसको बोलते हैं इंसाइजर, ठीक है। अब इंसाइजर दो ही नहीं रहते, 4 इंसाइजर रहते हैं। दो ये आगे वाले दिख रहे हैं ये, और उसके पास जो दो दांत रहते हैं उसको भी इंसाइजर्स बोलते हैं। बट इंसाइजर में ये जो रहते हैं वो सेंट्रल वाले हैं, मतलब बीच के हैं, मतलब सेंट्रल वाला। सेंट्रल के दो इंसाइजर्स, उसके आस पास जो दो दांत हैं उसको भी इंसाइजर्स बोलते हैं, उसको लैटरल इंसाइजर बोलते हैं, ठीक है, नाम है उसका। अब उसके बाद अपन देखते हैं छोटा सा नुकीला दांत, उसको बोलते हैं कैनाइन। सुना है कैनाइन? कैनाइन अपना जो दांत है वो सबसे लंबा दांत है, उसकी जो रूट रहती है वो सबसे लंबी रहती है। दांत की दो पार्ट में डिवाइड रहता है, जो अपने को मुंह में दिखता है वो, और जो हड्डी में रहता है वो, ठीक है। मुंह में दिखता है उसको बोलते हैं क्राउन, किंग का क्राउन रहता है, दांत रहता है उसको बोलते हैं क्राउन। और जो हड्डी के अंदर रहता है उसको बोलते हैं रूट, उसकी जड़। पेड़ देखा है अपन ने, ये ऊपर से दिखता है अपने को, बाकी नीचे उसकी जड़ें रहती हैं। ऐसे ही दांत, तो दांत अपने को मुंह में दिख रहा है वो, बाकी उसकी जो अंदर जड़ें रहती है उसको बोलते हैं रूट, ठीक है। अब तीसरा दांत अपना हो गया कैनाइन। उसके बाद दो छोटे छोटे दांत रहते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर, प्रीमोलर क्यों? मोलर के पहले आ रहा है तो प्री, ठीक है। अब से आगे वाला मोलर रहते हैं, बट मोलर से पहले दो दांत आ रहे हैं उसको प्रीमोलर, उसके बाद आते हैं अपने मोलर, ठीक है। अब इसका एक सीक्वेंस है। इंसाइजर देखे अपन ने, इंसाइजर दो देखे, सेंट्रल वाला है, लैटरल वाला। दो इंसाइजर्स, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और 3 आते हैं मोलर। इसमें सबसे आखिरी वाला आ गया आपका अक्कल दांत, जो अभी अपन ने शुरू में देख लिया, ठीक है। पहले दो इंसाइजर्स, फिर एक कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर, फिर 3 मोलर। जिसमें 2 मोलर तो अपने काम के हैं, तो तीसरा वाला अक्कल दांत रहता है तो ज़्यादातर लोगों में आता ही नहीं है, और जिसमें आता है उसमें अभी जो फ्रीक्वेंट सिचुएशन चल रही है उसमें या तो सीधा नहीं आता या तो टेढ़ा मेढ़ा आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हो रही है यंग स्टूडेंट्स में या फिर यंगर उसमें क्या होता है कि अक्कल दांत सीधी नहीं आती। जैसे कि यहाँ पे इरप्टेड है,
मतलब यहाँ पे सीधी सीधी दाढ़ है, और अगर नीचे देखोगे, नीचे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये टेढ़ी आई हुई, ठीक है, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया हुआ है, ये टेढ़ी आई हुई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है, उसको निकालना पड़ता है। अब दांत के बारे में कुछ आपने ट्रीटमेंट कराया हो किसी ने कभी लाइफ टाइम में? आपने करवाया क्या ट्रीटमेंट कराया? कट करके उसको रख होने के लिए दिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि दूध के दांत तो गिर गए, अब जो नए दांत है, परमानेंट टूथ है, हड्डी के दांत वो आ नहीं रहे, तो उसके लिए क्या करें, 9 साल की एज हो गई, अभी तक आ जाना चाहिए, बट नहीं आ रहे, तो इसको क्या करते हैं कि जो अपना गम्स रहते हैं, मसूड़े रहते हैं, उनको हल्का सा कट करके उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला दांत जो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है उसको जगह मिले और वो ऊपर इरप्ट होता है, ठीक है। और कुछ क्या था? बस यही दिया है। आयशा क्या दिया था? दांत निकलवाया था, क्यों दांत निकलवाया था? कितने साल की एज? 10 साल की। हो सकता है वो आपका दूध का दांत, क्योंकि दूध का दांत रहता है, कभी कभार वो टाइम से गिर जाता है, कुछ ज़्यादा इसमें क्या होता है कि दूध के दांत सही टाइम पे नहीं गिर पाते, ठीक है, तो वो फिर अलग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसको निकालना पड़ता है। ये लो। और इसलिए ट्रीटमेंट करवाया था कुछ? मैंने सर्जरी कराया था। घर में रूट किनारे करवाया, आपने पीछे हाथ उठाया था? ये दांत